नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से ऐसे 5 महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनमें एक कार्य एकदम आप जैसे बोलते हैं ना कि ठान लीजिए कि हम कल से ही करेंगे, कल से ही करेंगे। वो कार्य हर महिला को, हर मतलब पुरुष महिला जो ही चाहे अगर करे ना, तो उस घर में आज नहीं तो कल देखिए सुख समृद्धि हम पहले आलस त्यागेंगे ना, तभी हमारे घर में आएगी। और हम करना ही नहीं चाहते हैं तो हम कितना भी नियम उपाय बताएं, जब आप करेंगे नहीं तो कैसे होगा। तो इसीलिए मैं आपके साथ कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि सुबह में झाड़ू कब लगाएं, ब्रह्म मुहूर्त कब से कब तक है, शाम को झाड़ू हमें कब लगानी चाहिए, और मान लीजिए जब हम अपने घर में दीपक जलाने के लायक नहीं रहते तो कैसे क्या करें, और झाड़ू किस दिशा में रखें, कहाँ रखें, झाड़ू कब खरीदनी चाहिए वो तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन किस दिशा में रखना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तो इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं आपको कि वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। एक तो मैं पहले अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि हर महिलाएं जो लक्ष्मी स्वरूप है, गृह की लक्ष्मी, अगर सबसे पहले सो उठकर अपना चेहरा देखकर अगर झाड़ू लगाए तो वो तो करना ही है। लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त की बात आप कर लें, आप लोग कहते हैं दीदी हमारा नींद ही नहीं खुलता है, हम कौन सा उपाय बताइए, कुछ हम लोग कैसे उठें। तो देखिए, मन में किसी बात को लेकर मतलब जैसे आप ना बहुत अधिक ठान लेती हैं ना कि ये तो आज करूँगी ही करूँगी, कुछ भी हो जाए ठान के तो हम सोते हैं, लेकिन सुबह भूल जाते हैं। तो ऐसा हमें लापरवाह और आलस को त्यागना पड़ेगा, लापरवाह लाइफ से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, तभी हो सकता है। तो वो कार्य क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 बजे से 6 बजे तक, ठीक है। उसमें हमें जो कितना भी लेट अगर आप उठ रहे हैं ना, तो सूर्योदय से पहले तो उठी जानी चाहिए, 6 बजे के बाद मत उठिए। कई ऐसी मेरी बहनें कहती हैं कि दीदी मेरी नींद खुलती ही नहीं है, तो 6 बजे के बाद तक ना सोएं, ठीक है। कितना भी देरी से सो रही हैं, कितने देर तक सुबह उठ रही हैं, तो 6 बजे से पहले आपको उठ जानी चाहिए। और उठकर अगर सूर्य देव का दर्शन अगर आप अपने खिड़की से, विंडो से अगर खुले आँखों से करते हैं ना, और सुबह का हवा आप लोग को मालूम ही है, निरोग मतलब अगर रहना है, बीमारियों से दूर रहना है, तो हर आदमी को, हर व्यक्ति को, भले योगा आपसे नहीं हो रहा है, मन नहीं हो रहा है, वॉकिंग नहीं हो रहा है, जो कि करना बहुत अच्छा है, और तो भी आप अपने छत के ऊपर, अगर छत वाला घर है, फ्लैट है, उसमें अगर पूरब दिशा में है कोई विंडो, तो सूर्य देव का दर्शन पक्का कीजिए। और सुबह में ना एक ऐसी हवा चलती है कि जो कि माना जाता है ना कि जो वो हवा में सांस लेता है, वॉकिंग करता है, योगा करता है, वो आदमी हमेशा निरोग रहता है, हमेशा स्वस्थ रहता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि उठकर कम से कम 2-4 राउंड अपने छत पर ही घूमें, मत काम कीजिए। झाड़ू को तो छुआ लेनी है, मैं वैसा बोली नहीं हूँ कि सुबह उठ के एकदम झाड़ू पोछा में लग जाइए, बहुत अधिक। थोड़ा बहुत नियम कर दीजिए कि घर से जो दरिद्रता, जो कचरा कूड़ा है वो बाहर निकाल कर हमें छोड़ के आ जानी है, वहीं बाहर ही रख देनी है, घर में लेकर उसको नहीं आनी है, जो कि मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या है कि सूर्य देव का दर्शन कीजिए। अगर ठान लीजिएगा कि हमें करनी है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे ही उठ जाइएगा। तो आप सुबह पूछते हैं कि झाड़ू कितना बजे लगाएं, तो देखिए 4 बजे से 6 बजे के बीच में आपके घर में झाड़ू लग जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि काम वाली आएगी वही आज हमारे घर में झाड़ू डालेगी तो झाड़ू मतलब पड़ेगा, ये ऐसा चीज़ छोड़ दीजिए। आपका घर है, उसमें बढ़ोतरी, उसका प्रगति, उसके लिए मतलब क्या सुख समृद्धि के लिए महिलाएं ही करेंगी, क्योंकि वही तो लक्ष्मी है। काम वाली तो बाद में आती है, बहुत सारे लोग मेड रखे हैं, ठीक है, वो आएगी तो जब करना होगा अच्छे से करेगी, लेकिन आप अपने हाथों से समय से कर दीजिए अपने घर के कार्य। थोड़ा बहुत जो ही कार्य है समय से कर लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि काम वाली 12 बजे आएगी वही हमारे घर में झाड़ू लगाएगी और हमारा घर तब तक मक्खी भी न कराए। ऐसा कार्य आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो झाड़ू ब्रह्म मुहूर्त भी पता चल गया, और झाड़ू आपको 4 बजे से 6 बजे के बीच में लगा लेनी है। बाहर लगाइए, भीतर लगाइए। आप लोग कहते हैं कि दीदी हमारी सास है कि कहती है कि पहले बाहर ही लगा लो, ठीक है, अपने दरवाजे के सामने भी बाहर देंगे, झाड़ू लगा देंगे, वो भी
ख़राब नहीं है, लगा सकते हैं, लेकिन घर से होते हुए बाहर निकलें वही सबसे सही होता है। उल्टा दिशा में ना झाड़ू लगाइए ना पोछा लगाइए। कई ऐसे लोग हैं ना कि सोचते हैं कि बाहर से जैसे अंदर आएंगे तो फिर घर गंदा होगा, तो पोछा बाहर से लगा के अंदर आते हैं बाथरूम के तरफ। ना, वैसा कभी मत कीजिएगा। उल्टा झाड़ू भी नहीं लगाते हैं, उल्टा पोछा भी नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। शाम को आप लोग पूछते हैं दीदी कितना बजे तक झाड़ू लगाएं, तो देखिए शाम को भी झाड़ू छुआ देनी चाहिए। ऐसे तो घर साफ़ रहता है, अगर आप एक बार अच्छे से झाड़ू पोछा अगर मेड कर लेती है या आप खुद कर लेती हैं तो उसके बाद तो शाम को बस नियम किया जाता है। घर में कहाँ छोटे बच्चे हैं तो कचरा फैलाते हैं, कागज़ फाड़ते हैं, कुछ ना कुछ गिरा देते हैं, जूठा वगैरह गिराते हैं, अनाज वगैरह, तब गंदा होता है। छोटे बच्चे अगर घर में नहीं है तो घर तो कचरा ही नहीं होता। तो ऐसा नहीं कि घर कचरा नहीं है तो हम शाम को झाड़ू नहीं लगाएंगे। थोड़ा सा नियम कर दीजिए, शुभ कर दीजिए। जो बोलते हैं ना, तो कितना बजे, तो आप 4, साढ़े 4 मतलब 5 बजे से पहले कर देनी है आपको, ठीक है। और दीपक की बात रह गई कि दीपक कितना बजे जलाएं, आप लोग पूछते हैं। तो देखिए मैं तो कहूँगी कि 6 बजे से लेके मतलब सूर्यास्त का समय भी ना जैसे हम नहीं बता सकते, हर राज्य में थोड़ा सा अलग अलग टाइम पे है। तो आप 5:45 से लेके और आप 6:30 या 6:45 तक ना कुछ खाएं ना कुछ पिए। 5:45 से लेके 6:45 के बीच में ही आप अपने घर में दीपक जलाएं, ठीक है। तो झाड़ू और दीपक दोनों की बातें हो गई। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग कहते हैं कि दीदी हस्बैंड हमारे लेट आते हैं तो वो कैसे जलाएंगे। मैं बोली थी कि मान लीजिए आपको नहीं घर में पूजा करने के लायक है तो शाम को बिना दीपक जलाए घर में अच्छा नहीं लगता। घर जिस घर में पूजा पाठ ना हो, भगवान का नाम ना लिया जाए, वो घर घर नहीं होता, ठीक है। वहाँ भूत पिचास निवास करते हैं। लेकिन महिलाओं की जो प्रॉब्लम है वो भी तो भगवान देख रहे हैं ना। तो मान लीजिए कि आपके घर में बच्चे हैं, करने लायक हैं, तब छोटे बच्चों से रिस्क मत लीजिएगा। ऐसा ना कि हाथ जला लें, कुछ ना मंदिर में कुछ कहीं आग पकड़ा दें। बच्चों से भगवान ऐसे ही खुश रहते हैं, कहीं कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। घंटी भी बजा देंगे ना तो आपके घर का पूजा हो जाएगा, ठीक है। अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड भी आपके हैं तो क्या कीजिए कि हस्बैंड, आप लोग कहते हैं कि लेट आते हैं हमारे हस्बैंड दीदी, 9 बजे आते हैं, 10 बजे, तब पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 9 बजे से पहले आ जाते हैं, हर चीज़ का देखिए एक टाइमिंग होता है। अब आधी रात में हम भगवान को घंटी लगा मतलब बजा के भोग लगाने लगे, दीपक जलाने लगे, तो वो भी सही नहीं है। तो अगर 9 बजे से पहले 9 o'clock से पहले आ जाते हैं तो कपूर दे दीजिए, जो कि देखे होंगे मैं करके भी दिखाई हूँ। कपूर दे दीजिए कि आपके हस्बैंड जलाकर थोड़ा सा, और कुछ नहीं तो त्वमेव माता तो गा ही सकते हैं। त्वमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव, ये मंत्र तो अगर आपको आता है तो ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। अगर वो हस्बैंड लेट आते हैं तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए। ज़बरदस्ती नहीं है कि बच्चे से करवाएंगे, हस्बैंड नहीं है तो कैसे करें, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप जलाने के लायक है दीपक वगैरह, तो आप अपने घर का ना लाइट आपको ठान लेनी चाहिए कि तभी जलाऊंगी जब तक कि हर रूम में मैं दीपक ना दिखा लूँ। हर रूम में आपका जो दीपक आप जला रही हैं, तिल के तेल का, सरसों के तेल का, जो ही आप जला रही हैं शाम के टाइम, जो भगवान ने दिया है, कोई नियम नहीं है कि घी का जलाएंगे, तिल का जलाएंगे, जो आपके पास है अपने बजट के अनुसार बस दीपक जलनी चाहिए, ठीक है। पूजा पाठ अगर है, कोई बड़ा व्रत त्यौहार है, तब तिल के तेल का ज़रूरी है। शाम के समय, संध्या के समय आप चाहें तो सरसों तेल का भी जला सकती हैं, जो आपके पास है उसी से जलाइए, ठीक है। तो दीपक, और ऐसे भगवान ने सब कुछ दिया है तो आप तिल के तेल का जलाइए, घी है तो घी का जलाइए, आपकी मर्जी है। तो दीपक जलाने से हमें मतलब होनी चाहिए, तेल से मतलब नहीं है। तो आप क्या कीजिए कि लाइट्स अपने घर का जो बल्ब वगैरह बिजली जो है तभी ऑन कीजिए जब सारे रूम में, मतलब सोच लीजिए कि अंधेरा से पहले ही आपको दिखा लेनी है कि वो घर अंधेरा भूत के जैसा हुआ है और लाइट नहीं जल रहा है, वैसा नहीं। समय से जला लेंगे तभी तो लाइट ऑन करेंगे, उसके बाद ही आपको अपने घर के लाइट्स ऑन करने चाहिए। तो ये भी हो गया कि हस्बैंड अगर लेट आते हैं तो कोई बात नहीं, मंदिर अब बच्चे से बस घंटी बजवा दीजिए, थोड़ा सा ही। भगवान सब मजबूरी समझते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। अगर बच्चा करने लायक है, कर देता है, या आपके बेटी है, बेटा है, जो ही बच्चे हैं, तो उनसे आप दीपक जलवा सकते हैं। और कुछ नहीं तो धूप बत्ती जलवा दीजिए, हो जाएगा। और आप लोग पूछते हैं कब से पूजा करें, तो देखिए 5वें दिन से बस देवियों की पूजा होती है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। और 7वें दिन से ही मंदिर की पूजा कीजिए। देव भगवान है जो ही, उनकी पूजा हमें करनी चाहिए। इसके पहले ना टच करें, ना छुएं,
कोई भी चीज़। मांग में सिंदूर आप लोग पूछते हैं कब भरे दीदी कब भरे, देखिए जब तक तीसरे दिन बाल ना धो लें तब तक मांग में सिंदूर ना लगाएं। बिना सिंदूर और काजल बिंदी का, बिंदी तो पहले से ही रहता है सिर में लीलार के ऊपर, तो आपको नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। 3 दिन से पहले कभी सिंदूर ना लगाए। तीसरा दिन जब दिन पड़ रहा है, बाल धो लिए, तब सिंदूर लगाना शुरू कर सकती हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि झाड़ू किस दिशा में रखें। तो देखिए झाड़ू को ना बेड के नीचे रखनी है, ना सामने रखनी है, ना लटका के रखनी है, ना खड़ा करके रखनी है, जो कि मैं अपने वीडियो में शायद बताई हूँ कि झाड़ू को कभी खड़ा ना रखें। और लटका के भी आप लोग पूछते हैं दरवाज़ा के पीछे हम रस्सी में लटका के रखें, ना ना ना। झाड़ू जो है लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है, झाड़ू को कभी भी लिटा कर रखिए, ठीक है। बेड के नीचे भी रखना शुभ नहीं होता। तो कहाँ रखनी चाहिए झाड़ू को अपना? उत्तर और पश्चिम। आप देख लीजिए किस रूम में, किस मतलब बरामदे में, किस बालकनी में ऐसा जगह है जहाँ उत्तर और पश्चिम का कोना है, वहीं पर झाड़ू को अच्छे से आराम से नीचे रख दीजिए। कहीं लटका कर खड़ा करके टेढ़ा मेढ़ा कुछ हमें नहीं रखनी है। दो झाड़ू भी आप 3 झाड़ू भी एक साथ रख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। झाड़ू किस दिन नहीं खरीदनी है जो कि मैं बता चुकी हूँ, रविवार और मंगलवार को छोड़ के किसी भी दिन आप झाड़ू खरीद सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही सब हम आप लोगों के सवाल भी थे और बातें थी कि ब्रह्म मुहूर्त किसको कहते हैं, कितने बजे उठे, कब झाड़ू लगाए, सब मैं बता दी। झाड़ू किस दिन खरीदे वो भी बता दी कि रविवार और मंगलवार को छोड़ के किसी भी बार आप झाड़ू खरीद सकते हैं। कहाँ रखना है वो भी हो गया। तो हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।